Hello dear students, welcome back to YB Biology classes. In today's video, we are going to discuss about polymorphism in Coelenterata. ये काफ़ी important topic है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इसे हम completely explain करेंगे with diagram कि इसमें अलग अलग organism के अंदर कैसे कैसे polymorphism present होता है, polymorphism क्या होता है, कैसे origin हुआ polymorphism का और types of polymorphism, basic टाइप ऑफ जोइड्स विच आर प्रेजेंट इन पोलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, ये सारी बातें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ पोलीमॉर्फिज्म कि जो पोलीमॉर्फिज्म है एक्चुअल में वो होता क्या है। पोलीमॉर्फिज्म है वो एक ग्रीक वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ वर्ड है। तो एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो पोली और दूसरा मॉर्फिज्म। कि पोलीमॉर्फिज्म, पोली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, कि बहुत सारी पोलीमॉर्फिक फॉर्म का प्रेजेंट होना। इट इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ इंडिविजुअल, कि ये इन्वॉल्व करता है प्रेजेंट होना दो या दो से ज़्यादा टाइप के इंडिविजुअल का। जैसे कॉलोनी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, वैसे ही पोलीमॉर्फिज्म भी एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म की ही प्रॉपर्टी है। कि जो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी क्या रहता है, बहुत सारे इंडिविजुअल रहते हैं, दो या दो से ज़्यादा टाइप के इंडिविजुअल रहते हैं। तो उन इंडिविजुअल को क्या नाम दिया जाता है, उन इंडिविजुअल को हम नाम देते हैं जॉइड्स। एंड दीज जॉइड्स आर डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे कि हमारा जो घर है, हमने उस घर का नाम कुछ रखा, हमने उस घर का नाम सीलेंट्रेट रखा और उस सीलेंट्रेट के अंदर बहुत सारे जॉइड्स रह रहे हैं, बहुत सारे मेंबर रह रहे हैं। तो वो कॉलोनी बना रहे हैं, उस कॉलोनियल जो घर है उसके अंदर बहुत सारे जॉइड्स हैं, सबका अपना स्ट्रक्चर है। मम्मी अलग दिखते हैं, पापा अलग दिखते हैं, भैया भाभी बहन दादा दादी सब अलग दिखते हैं और सबके अपने अपने काम हैं। तो इसी तरीके से जो सीलेंट्रेटा है उसके अंदर जो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म कॉलोनी बना के रहेगा वो बहुत सारे इंडिविजुअल को अपने अंदर रखेगा। तो कॉलोनी कैसे बनती है, एक से तो कॉलोनी बनती नहीं, जब बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ आके रहेंगे जिनका स्ट्रक्चर अलग है, जिनका फंक्शन अलग है, जो कि ना कि एक दूसरे के जैसे दिखते हैं और उनका काम भी अलग अलग है, तो उनको हम जॉइड बोलेंगे। कि ऐसे इंडिविजुअल को हम जॉइड्स बोलते हैं। और जब ऐसे दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं, पोलीमॉर्फिज्म। दिस पोलीमॉर्फिज्म इज एसोसिएटेड विद डिवीजन ऑफ लेबर, की काम के बंटवारे से ये जुड़ा हुआ है। कैसे काम के बंटवारे से जुड़ा हुआ है, कि जैसे मम्मा का अलग काम है, पापा का अलग काम है, भैया का अलग काम है, दादा दादी अपना अलग काम करते हैं। उसी तरीके से जो जॉइड्स होते हैं, जैसे कि कुछ जॉइड्स हैं जो कि कॉलोनी को फ्लोट करवाने का काम करेंगे, कि वो आराम से उसमें गैस ग्लैंड प्रेजेंट होंगी जिसकी वजह से जो कॉलोनी है वो फ्लोट करेगी। कुछ जॉइड होते हैं जिनका काम प्रोटेक्शन का होता है, कुछ का काम न्यूट्रिशन का होता है, कुछ का काम क्या होता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरीके से इन सारे जॉइड्स का जो फंक्शन है वो अलग अलग है। तो काम के बंटवारे के लिए, डिवीजन ऑफ लेबर के लिए ये पोलीमॉर्फिज्म एक तरीके से ये एसोसिएशन है पोलीमॉर्फिज्म का फॉर डिवीज़न ऑफ लेबर। अब हम बात करते हैं कि इस पोलीमॉर्फिज्म का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। तो इसके रिगार्डिंग दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मतलब कि दो अलग अलग थ्योरीज दी गई है, पोली ऑर्गन थ्योरी एंड पोली पर्सन थ्योरी। जैसा कि इन थ्योरीज के नाम से हमें समझ में आ रहा है, पोली ऑर्गन थ्योरी मतलब एक ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ऑर्गन्स के लेवल पे, कि जैसे हम हैं, हमारा हार्ट अलग है, किडनी अलग है, ब्रेन अलग है और स्टमक अलग है, इंटेस्टाइन अलग है, लीवर अलग है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है। तो ऑर्गेनिज्म एक है लेकिन उसके जो ऑर्गन्स हैं वो पोली ऑर्गन है, मैनी ऑर्गन्स हैं, और उन ऑर्गन का स्ट्रक्चर भी अलग है और उन ऑर्गन का फंक्शन भी अलग है। एक तो हम रिलेट करेंगे इस वाले कंसेप्ट से पोली ऑर्गन थ्योरी में। पोली पर्सन थ्योरी मतलब कि अलग अलग लोग ही हैं, अलग अलग जॉइड्स ही हैं, अलग अलग पर्सन ही हैं। तो पोली ऑर्गन में तो एक जॉइड, उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन। पोली पर्सन की एक कॉलोनी, उसके अंदर अलग अलग जॉइड, अलग अलग पर्सन की हम बात करेंगे। तो जो पोली ऑर्गन थ्योरी है वो प्रपोज्ड की थी हक्सले ने, मेर्चनिकोव ने, एंड जो पोली पर्सन थ्योरी है वो प्रपोज की थी ल्यूकार्ट ने, वोक ने एंड गीगन बोर्ड ने। देन जो पोली ऑर्गन थ्योरी है उस थ्योरी के अंदर हम
क्या बात करते हैं कि एक पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी है उसे हम कंसीडर करेंगे एज ए सिंगल मेडुसोइड जॉइड, कि जो पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी है ना वो कुछ भी नहीं है, वो एक सिंगल मेडुसोइड जॉइड है। तो सिंगल मेडुसोइड जॉइड, एक ही जॉइड और उस जॉइड के जो अलग अलग पार्ट हैं उन्हें कंसीडर किया जाता है कि वो मॉडिफाइड ऑर्गन्स हैं उसी मेडुसोइड फॉर्म के, और ये सारे आपस में मिलके जो ये जॉइड्स हैं ये कॉलोनियल नेचर ऑफ साइफेनोफोर्न्स को बनाते हैं, और जो वेरियस पार्ट हैं कॉलोनी के वो मॉर्फोलॉजिकली अलग हैं, अडेप्टेड हैं वो डिफरेंटली टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और जो ये थ्योरी है ये सपोर्ट की थी मोजर ने। तो इन्होंने क्या कहा कि जो साइफेनोफोर्न्स है ना उनके अंदर कॉलोनियल नेचर नहीं होता, ये डिनाई करती है, ये जो थ्योरी है वो डिनाई करती है कॉलोनियल नेचर ऑफ साइफेनोफोर्न। ये क्या कहेगी कि जो साइफेनोफोर्न्स हैं एक्चुअल में वो क्या है, वो एक मेडुसोइड जॉइड है, और उस मेडुसोइड जॉइड के अंदर जो पार्ट्स हैं उसके वो मॉडिफाइड पार्ट हैं, जो उसके अलग अलग जो पार्ट बने हुए हैं जैसे डेक्टाइलोजॉइड है, गोनोजॉइड है, जो उसके पार्ट हैं, जैसे जो हमारे हाथ हैं, हम एक पर्सन है, हम एक साइफेनोफोर्न है और हमारे अंदर कॉलोनी नहीं है, हम एक मेडुसोइड फॉर्म है। खुद से रिलेट करके बात करते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन का नाम हमने साइफेनोफोरन रखा, आपका जो भी नाम है उसे हमने साइफेनोफोरन से रिलेट किया, रिप्लेस किया। साइफेनोफोरन के अंदर क्या होगा कि हमारा जो हाथ है वो एक अलग से वो एक पार्ट है, हार्ट है वो अलग पार्ट है, ब्रेन है वो अलग पार्ट है, और जो सारे पार्ट है वो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से अलग हैं, वो अडेप्टेड हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग फंक्शन करने के लिए। तो हमने क्या कहा कि एक ही जॉइड है जिन्हें हमने सिंगल मेडुसोइड जॉइड बोला, कोई कॉलोनी नहीं है। तो कॉलोनियल नेचर को इन्होंने डिनाई किया और ये कहा कि एक मेडुसोइड फॉर्म है जिसके अंदर जो उसके ऑर्गन्स हैं, जो उसके पार्ट हैं, वो अलग अलग काम करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है और फंक्शनली भी डिफरेंट है। इस थ्योरी को सपोर्ट मोजर ने किया था। देन जो पॉलीपर्सन थ्योरी है, पॉलीपर्सन थ्योरी क्या कहेगी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक जो पॉलीमॉर्फिक सीलेंट्रेट है, पॉलीमॉर्फिक सीलेंट्रेट के अंदर जो कॉलोनियल फॉर्म है इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइड्स आर ग्रुप्ड टू फॉर्म कॉलोनी बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसने क्या कहा कि जो एक पॉलीमॉर्फिक सीलेंट्रेट है ना, हम पॉलीमॉर्फिज्म किसके अंदर पढ़ रहे हैं, सीलेंट्रेट के अंदर। तो जो पॉलीमॉर्फिक सीलेंट्रेट है ऐसा सीलेंट्रेट जिसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, वो एक कॉलोनियल फॉर्म है। ये वाली थ्योरी क्या कह रही थी कि कॉलोनियल नेचर नहीं होता, ये वाली थ्योरी क्या कहेगी कि कॉलोनियल फॉर्म प्रेजेंट है। जो कॉलोनियल फॉर्म है उसके जो जॉइड्स हैं, उसके जो मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं और वो डिफरेंट ही काम करते हैं, और ये जॉइड्स मिलके उस कॉलोनी की फॉर्मेशन करेंगे। जो जॉइड्स हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मेडुसोइड और पॉलिप। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि पॉलिप है वो प्रिमिटिव टाइप का है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि दो जॉइड्स बेसिक टाइप के हैं, मेडुसोइड एंड पॉलिप, लेकिन जो पॉलिप है वो क्या है, प्रिमिटिव टाइप का है। और इसके जो सपोर्टर थे इस थ्योरी के वो कौन थे, हैक्कल थे, बेलफोर्ड थे एंड सेडविक थे। लेकिन इन्होंने क्या क्या कहा कि चलो हम आपकी इस थ्योरी को सही तो मान लेंगे, लेकिन हम इस वाली बात को नहीं मानेंगे कि जो पॉलिप है वो प्रिमिटिव है। हम क्या कहेंगे कि पॉलिप प्रिमिटिव नहीं है, जो मेडुसोइड फॉर्म है वो प्रिमिटिव है, कि दे बिलीव दैट प्रिमिटिव टाइप ऑफ जॉइड ऑफ कॉलोनी इज मेडुसोइड फॉर्म, कि जो मेडुसोइड फॉर्म है वो प्रिमिटिव है, जो पॉली फॉर्म है वो प्रिमिटिव फॉर्म नहीं है, तब हम आपकी थ्योरी को मानेंगे। अदरवाइज ये थ्योरी क्या कह रही थी कि जो पॉलीमॉर्फिक सीलेंट्रेट है उसके अंदर जो कॉलोनियल फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो जॉइड्स हैं, दिखने में अलग है, फंक्शन में अलग है, वो बेसिकली दो तरीके के तो होंगे ही, बाकी और होंगे वो अलग बात है, लेकिन दो बेसिकली होंगे, कौन से, मेडुसोइड एंड पॉलिप। और जो पॉलिप है वो प्रिमिटिव है। लेकिन जो इसके सपोर्टर थे, हैक्कल थे, बेलफोर, सेडविक, उन्होंने क्या कहा, चलिए हम आपकी इस बात को मान लेते हैं, लेकिन हम ये बात कतई नहीं मानने वाले कि जो पॉलिप है वो प्रिमिटिव है। हम यूँ कहेंगे कि जो मेडुसोइड है वो प्रिमिटिव है। देन हम बात करते हैं बेसिक टाइप ऑफ जॉइड्स की। तो बेसिकली दो टाइप के जॉइड्स हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। दो ए पॉलीमॉर्फिक कॉलोनियल सीलेंट्रेट में है मैनी टाइप ऑफ जॉइड्स, कि एक पॉलीमॉर्फिक कॉलोनियल सीलेंट्रेट के अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ जॉइड्स मिल सकते हैं, बट बेसिकली
दो तरीके के जॉइड्स होते हैं, कौन से होते हैं? पॉलिप एंड मेडुसा। ये दोनों डिफरेंट होते हैं मॉर्फोलॉजी में और इनकी फिजियोलॉजी भी अलग है, इनके फंक्शन भी अलग हैं और ये एक दूसरे के होमोलोगस है और ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं कि एक से दूसरी फॉर्म बनती है, दूसरी से दूसरी फॉर्म बनती है। ठीक है, ये आपस में होमोलोगस हैं। तो पॉलिप है, पॉलिप का इस तरीके से डायग्राम दिखता है। ये आउटर टेंटिकल है, टेंटिकल के ऊपर जो निमेटोब्लास्ट है, जो स्टिंगिंग सेल है, वो बहुत सारी स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट है और उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बैटरीज, और वो धसी हुई है इन टेंटिकल्स के ऊपर। हाइड्रेंथ, यहाँ पर जो ये इसका माउथ है ये एक्सपोज्ड है, ये आउटर कवरिंग हाइड्रोथिका और ये इंटरनल जो कवरिंग है सिनोसार्क, उसके बाहर पेरिसार्क। तो इस तरीके से ये पॉलिप दिखेगा और यहाँ पर ये मेडुसा दिखता है। ये पॉलिप है, ये मेडुसा है। तो यहाँ जो पॉलिप है उसका ये ऐसे ऊपर की ओर टेंटिकल है, बीच में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, ये येलो कलर की दिखती है, गैस्ट्रोडर्मिस है, मीजोग्लिया है, एपिडर्मिस है। यहाँ पर ये टेंटिकल्स हैं, नीचे की ओर माउथ है, एपिडर्मिस, मीजोग्लिया, गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एंड नीचे की ओर टेंटिकल है। पॉलिप की बात करें तो पॉलिप है सेडेंट्री, फिक्स रहेगा, कहीं मूव नहीं करता, पेड़ की तरह जैसे प्लांट है वो फिक्स्ड है एक जगह पे। सिलेंड्रिकल जॉइड है, इसकी जो ये बॉडी की शेप देखें ये कैसी है? सिलेंड्रिकल है। जो इसका डिस्टल एंड है, दूर वाला जो एंड है ये प्रोक्सिमल एंड और ये डिस्टल एंड। तो जो डिस्टल एंड है वो अपवार्ड की जो डिस्टल एंड है वो अपवार्ड डायरेक्शन में है, एक कॉलोनियल आउटग्रोथ बनाता है जिसको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं। और जो इसका बेस है वो अटैच्ड है सबस्ट्रेटम से, और जो हाइपोस्टोम है उसके बेस के ऊपर सॉलिड टेंटिकल्स हैं। फंक्शन की बात करें, ये प्रोटेक्टिव एंड न्यूट्रिटिव जॉइड है कि ये इसके जो टेंटिकल्स है जिनके ऊपर ये नीडोब्लास्ट प्रेजेंट है, ये प्रे को पैरालाइज करने का काम करेंगी। और जो न्यूट्रिटिव जॉइड है मतलब ये न्यूट्रिशन को इनटेक करने का काम करता है। और इसे और हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोजॉइड या फिर ट्रोफोजॉइड। न्यूट्रिटिव फंक्शन है इसलिए इस वजह से इसे क्या नाम बोला? गैस्ट्रोजॉइड या फिर ट्रोफोजॉइड नाम दिया। जो मेडुसा है उसे हम और क्या नाम देते हैं? गोनोफोर नाम देते हैं। ये गैमीट की फॉर्मेशन करता है। ये मेडुसा का डायग्राम है, यहाँ पर ये जो एक टेंटिकल है, इस टेंटिकल के अंदर जो यहाँ पर ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये टेंटिकुलर बल्ब है। और जो ऐसा गोल गोल सा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? वेलम बोलते हैं। ये ऐसे लटके हुए ये क्या है? टेंटिकल्स हैं, जो कि स्मॉल, सॉलिड और फिलीफॉर्म टेंटिकल्स हैं। देन सब एम्ब्रेलर कॉनकेव, ये अंदर की ओर जो ऐसे, जब हम ऐसे छतरी होती है हमारा जो अम्ब्रेला होता है उसके हम जैसे हमने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है ये ऊपर करके देखते हैं, तो जो कॉनकेव स्ट्रक्चर है उसे हम सब अम्ब्रेलर बोलेंगे। और जो बाहर एक्सपोज्ड है जिसके ऊपर बारिश गिरती है, वैसा ही जो इसका एक्सपोज्ड सरफेस है वो उसे एक्स एम्ब्रेलर या फिर कॉन्वेक्स सरफेस बोलेंगे। जो बीच में ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे मेनोबिरियम बोला है। मेनोबिरियम है वो कैसा है? होलो है, अंदर से खाली है, ट्यूब लाइक है और यहाँ पर 4 साइडेड माउथ प्रेजेंट होते हैं। और जो ये वाले स्ट्रक्चर इन्हें हम क्या नाम देते हैं? गोनेड। फिर जो मेडुसा है वो कैसा है? वो फ्री स्विमिंग है, बेल या फिर अम्ब्रेला शेप्ड है, 4 प्री रेडियल गोनेड्स हैं, वेलम प्रेजेंट है मार्जिन पे। और जो सीलेंट्रोन है, जो इसकी कैविटी है वो ग्यूलट में, स्टमक में, 4 प्री रेडियल कैनाल एंड ए सर्कुलर कैनाल में डिवाइडेड है। ये है बेसिक टाइप ऑफ जॉइड। देन इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म डिपेंड करता है कि कितने टाइप के जॉइड्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली 2 टाइप के तो जॉइड प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे? डाइमॉर्फिज्म। यहाँ पर जो कॉलोनी है और जो पॉलीमॉर्फिज्म है सिलेंट्रेटा को पॉलीमॉर्फिज्म में हमने 3 टाइप की कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया है, डाइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक एंड पॉलीमॉर्फिक। डाइमॉर्फिज्म, ट्राइमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। डाई मीनी 2, ट्राई मीनी 3, पॉली मीनी बहुत सारे। डाइमॉर्फिज्म में जो कॉलोनी है उसके अंदर 2 टाइप के जॉइड्स मिलते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा, जो हम पहले अभी बात की है हमने। ये जो जॉइड्स हैं ये फंडामेंटल जॉइड्स की तरह काम करते हैं कि हर एक कॉलोनी में प्रेजेंट होंगे। और दीज जॉइड्स फॉर्म अदर टाइप ऑफ जॉइड्स की इनके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉडिफिकेशन की वजह से ही अदर जो दूसरे तरीके के जॉइड्स हैं वो इन्हीं से मॉडिफाई होके बनते हैं। ये जो डाइमॉर्फिज्म है ये सबसे सिंपलेस्ट पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है। किस किस के अंदर देखने को मिलेगा? इसके एग्जाम्पल क्या हैं? बोगनविलिया, कोरलियम, ट्यूबुलेरिया। देन ट्राइमॉर्फिज्म के अंदर
3 टाइप ऑफ जॉइड्स यहाँ हमें देखने। देन हम बात करें ट्राइमॉर्फिक टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म की, तो ट्राई मीनी 3 कि यहाँ पर 3 टाइप के हमें जॉइड्स देखने को मिलेंगे। 2 तो बेसिक होंगे, एक तो पोलिप एंड मेडूसा, तो सबके अंदर बेसिक टाइप ऑफ जॉइड्स मिलेंगे। इन दोनों के अलावा अलग टाइप ऑफ जॉइड मिलेंगे, अब वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। जैसे हम बात करें ओबेलिया की, तो ओबेलिया के अंदर जो पोलिप एंड मेडूसा के अलावा जो थर्ड टाइप ऑफ जॉइड होगा वो है गोनोजॉइड, और इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोस्टाइल। एंड जो मिलीपोरा है, मिलीपोरा के अंदर पोलिप एंड मेडूसा 2 बेसिक टाइप के जॉइड हो गए, और उसके अलावा जो थर्ड जॉइड मिलता है वो मिलता है डेक्टाइलोजॉइड। तो 2 बेसिक होंगे, तीसरा टाइप ऑफ जॉइड है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का मिलेगा। तो जैसे हम बात करें गोनोजॉइड्स की, गोनोजॉइड्स कैसे हैं, दीज आर हाईली सिंप्लीफाइड पोलीप्लॉइड फॉर्म, मतलब ये जो पोलीफॉर्म है ना उसकी मॉडिफिकेशन है, और जो पोलीफॉर्म है उसकी हाईली सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये। इंटरनली इसके अंदर एक रिड्यूस्ड सिलेंट्रॉन कैविटी मिलेगी, कोई माउथ नहीं होता, कोई मेनोब्रियम नहीं होता, और ना ही कोई टेंटेकल होता है। ये एक किस टाइप का जॉइड है, ये एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ जॉइड है जो कि प्रोड्यूस करेगा सेक्सुअल जॉइड को, जिसे मेडूसा बोलते हैं, बाय एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग के थ्रू गोनोजॉइड, गोनो ये जो वर्ड है गोनो वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ जॉइड है जो कि बडिंग के थ्रू सेक्सुअल जॉइड मेडूसा को प्रोड्यूस करने का काम करता है। कोई माउथ नहीं होता, कोई मेनोब्रियम नहीं होता, और ना ही कोई टेंटेकल होता है। ये है कहानी किसकी, गोनोजॉइड की। अब हम बात करें इसके बारे में, डेक्टाइलोजॉइड के बारे में, तो जो डेक्टाइलोजॉइड है, डेक्टाइलोजॉइड भी हाईली सिंप्लीफाइड पोलीप्लॉइड फॉर्म है। ये मेनली अडेप्टेड है फॉर कैचिंग प्रे को कैच करने के लिए ये अडेप्टेड है। तो प्रे को कैच करेगा तो ऑब्वियसली माउथ भी होगा, और टेंटेकल्स वो कैसे हैं, रिड्यूस्ड है या फिर एब्सेंट है। दूसरा ये लॉन्ग साइज़ के मिलते हैं, हाईली एक्टिव एंड मोबाइल है मतलब क्या है, मूव कर सकते हैं और हाईली एक्टिव है। भाई प्रे को पकड़ेंगे तो मोबाइल होने ही चाहिए। इनके ऊपर नंबर ऑफ स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होती है। स्टिंगिंग सेल की जो ग्रुप है उसे हम बैटरीज बोलते हैं, स्टडीड विद बैटरीज ऑफ स्टिंगिंग सेल, की जो स्टिंगिंग सेल है उनसे ये स्टडीड है, उनकी जो बैटरीज हैं, ग्रुप हैं, वो इनके अंदर बहुत सारे मिलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, मिलीपोरा, अभी हमने ऊपर बात की थी इसकी। देन हम बात करें अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म, जो पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म मीनिंग मैनी, कि यहाँ पर बहुत सारे काइंड ऑफ जॉइड्स मिलते हैं कॉलोनियल सीलेंट्रेट के अंदर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक सीलेंट्रेट या फिर पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं इस फिनोमिनन को। जो ये जॉइड्स हैं या तो ये पोलिप के मॉडिफिकेशन से बनेंगे या फिर मेडूसा के मॉडिफिकेशन से बनेंगे। अभी हमने जो बात की थी गोनोजॉइड एंड डेक्टाइलोजॉइड, ये किसके मॉडिफिकेशन से बने थे, दोनों पोलिप के मॉडिफिकेशन से बने थे। कौन, गोनोजॉइड्स एंड डेक्टाइलोजॉइड। जो एक कॉमनली पॉलीमॉर्फिज्म है वो हाइड्रक्टिना के अंदर मिलता है, जो ऑर्डर है हाइड्रोइडा का उसके अंदर, और जो मेंबर हैं ऑर्डर साइफेनोफोरन्स के, उनके अंदर ये पॉलीमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलेगा। तो जो ये पॉलीमॉर्फिज्म है, अब जो मेन टॉपिक है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म इन साइफेनोफोरन्स, जो काफ़ी बुक्स में हेडिंग इसी नाम से मिलती है। तो अभी जो हमने बात की है वो हमने बेसिक फाउंडेशन की बात की है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए, ओरिजिन का पता होना चाहिए, देन बेसिक टाइप ऑफ जॉइड्स, और कैसे 2 और तरीके के पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होते हैं हमें वो पता होना चाहिए। तो जो अब मेन टॉपिक है कि जो साइफेनोफोरन्स के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारी जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो यहाँ से जो टॉपिक है वो साइफेनोफोरन का स्टार्ट हुआ है। मतलब हमें बेसिक भी आना चाहिए, बेसिक भी हमें लिखना है, लेकिन जो मेन है, जो सिर्फ टॉपिक के हेडिंग के ऊपर ही कंसंट्रेशन करना चाहते हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ये पीछे हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं ये बिना पढ़े आगे की चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। तो ये जो सारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देन हम बात करें मॉडिफाइड पॉलीप्लॉइड फॉर्म की। जो मॉडिफाइड पॉलीप्लॉइड फॉर्म है कि पोलिप के मॉडिफिकेशन से कौन कौन सी फॉर्म बनती है, गैस्ट्रोजॉइड, डेक्टाइलोजॉइड एंड गोनोजॉइड। गोनोजॉइड एंड डेक्टाइलोजॉइड अभी हमने बात कर ली, तो हमें सिर्फ किसके बारे में बात करनी है, गैस्ट्रोजॉइड के बारे में। तो जो डेक्टाइलोजॉइड है, गोनोजॉइड है, वो हम पिछले से यहाँ लिख देंगे, और गैस्ट्रोजॉइड है वो मेनली अडेप्टेड है किसके लिए, गैस्ट्रो वर्ड किसके लिए है, फूड के डाइजेशन के लिए, ट्रोफोजॉइड
गैस्ट्रोजोइड से रिलेटेड है। तो जो गैस्ट्रोजोइड है उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोजोइड या फिर साइफेनोजोइड बोलते हैं। ये डाइजेशन ऑफ फूड से रिलेटेड है। ईच हैव वाइड एंड टर्मिनल माउथ बट लेक ओरल टेंटिकल, की ओरल टेंटिकल नहीं होते लेकिन एक बड़ा सा टर्मिनल माउथ होगा, जो माउथ किसके अंदर लीड करेगा, किसके अंदर खुलेगा, सीलेंट्रोन कैविटी के अंदर। यहाँ पर अबोरल टेंटिकल हो भी सकते हैं और नहीं भी होते, जैसे कि हम एग्जाम्पल में वेलेला एंड पोर्पिटा की बात करते हैं। एगेलमोप्सिस के अंदर जो टेंटिकल हैं वो स्टडीड हैं बैटरीज ऑफ स्टिंगिंग सेल से, मतलब टेंटिकल के ऊपर बहुत सारे स्टिंगिंग सेल मिलेंगे। फाइसेलिया की हम बात करें तो जो टेंटिकल्स हैं उनसे लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं जिसे हम टेंटिली नाम देते हैं। लेटरल ब्रांचेस ऑफ टेंटिकल्स आर नोन एज टेंटिली, और इनके जो एंड है वो स्पाइरल नोब, इस तरीके से जो ऐसे स्पाइरल नोब लाइक स्ट्रक्चर हैं उसके अंदर ऐसे मॉडिफाइड मिलेंगी विद बैटरीज ऑफ नीडोब्लास्ट। और ये जो स्पाइरल नोब है इनके ऊपर ऐसे बैटरीज मिलती हैं नीडोब्लास्ट की। डेक्टाइलोजोइड्स, अभी वैसे हमने बात की थी डेक्टाइलोजोइड्स की, फिर हम बात कर लेते हैं, इन्हें हम पेलपोन्स या फिर फीलर्स या फिर टेस्टर भी बोलते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये, कोई माउथ नहीं होता, कोई टेंटिकल नहीं होता वेलेला एंड पोर्पिटा के अंदर, लेकिन जो फाइसेलिया है उसके अंदर इट गिव राइज टू थ्रेड लाइक एंड अनब्रांच टेंटिकल फ्रॉम इट्स बेस, की बेस से टेंटिकल अराइज होते हैं थ्रेड लाइक, लेकिन अनब्रांच्ड टेंटिली नहीं प्रेजेंट होती। फाइसेलिया के अंदर जो डेक्टाइलोजोइड है वे मे बी प्रेजेंट अमंग ग्रुप ऑफ सेक्सुअल जोइड टू कवर एंड प्रोटेक्ट देम, सो कॉल्ड गोनोपेप्लोन, की जो डेक्टाइलोजोइड्स है वो सेक्सुअल जोइड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें कवर करने के लिए उनके बीच में प्रेजेंट होंगे और उनको हम नाम देते हैं गोनोपेल्पोन्स नाम देते हैं। वेलिला एंड पोर्पिटा के अंदर जो डेक्टाइलोजोइड्स हैं वो कैसे हैं, लंबे हैं, होलो हैं एंड टेंटिकल हैं वो उनके टेंटिकुलोजोइड्स की तरह, और ये टेंटिकल के जैसे दिखते हैं इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, टेंटिकुलोजोइड, और जिनके ऊपर नीडोब्लास्ट की बहुत सारे नंबर में मतलब बैटरीज ऑफ नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होती हैं, ग्रुप ऑफ नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है भाई, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट है तो कॉलोनी को प्रोटेक्ट करेगा और प्रे को कैप्चर करने का काम करता है। जो गोनोजोइड है वो अभी हमने ट्राइमॉर्फिज्म में एक्सप्लेन किया है। ये साइफेनोफोरंस का ये पूरा हमें डायग्राम ऐसा ड्रॉ करना है, वर्टिकल सेक्शन कट करके दिखाया हुआ है साइफेनोफोरंस का, हमें ऐसा ही डायग्राम बनाना है। जो सबसे आउटर कवरिंग है वो कौन सी है, एपिडर्मिस, उसके अंदर गैस्ट्रोडर्मिस, और इन दोनों के बीच में क्या मिलेगी, मीजोगिलिया, और इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, स्टेम और सिनोसार्क। यहाँ पर फ्लोटिंग के लिए कौन सा जॉइड प्रेजेंट है, न्यूमेटोफोर प्रेजेंट है, न्यूमेटोकोडोन रीजन है ये, और यहाँ पर ये गैस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पर ये यंग नेक्टोकैलिक्स प्रेजेंट है और ये फुली ग्रोन नेक्टोकैलिक्स है। जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये फुली ग्रोन नेक्टोकैलिक्स है। हाइड्रोफाइलम का ये एक ऐसे जो स्ट्रक्चर है ये ब्रैक्ट ऑफ हाइड्रोफाइलम बोलते हैं। ये स्पोर सैक प्रेजेंट है, ये डेक्टाइलोजोइड है और ये टेंटिकल है डेक्टाइलोजोइड का। ये गैस्ट्रोजोइड है और यहाँ पर इसका माउथ प्रेजेंट है। ये पूरी ऐसे बीच में ये जो कैविटी दिख रही है ये गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है। और जो ये ब्रांच है टेंटिकल की, जो ब्रांच है टेंटिलियम, और यहाँ से इनके ऊपर जो टेंटिलियम है उनके ऊपर निमेटोसिस्ट के ग्रुप प्रेजेंट है, बैटरीज प्रेजेंट है, और ये है टेंटिकल ऑफ गैस्ट्रोजोइड जिससे ये इसकी ब्रांच निकली हुई है। ये है वर्टिकल सेक्शन ऑफ साइफेनोफोरंस। और अभी तक जो हमने ये बात की है तीनों फॉर्म की, डेक्टाइलोजोइड की, गोनोजोइड की, गैस्ट्रोजोइड की, ये किसके हैं, मॉडिफाइड पॉलीप्लोइड फॉर्म है, पॉलिप के मॉडिफिकेशन है। अब हम बात करने वाले हैं मॉडिफाइड मेडुसोइड फॉर्म की। जो मेडुसा फॉर्म है उसका जो मॉडिफिकेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमें 5 तरीके की इसकी मॉडिफिकेशन पढ़नी है। स्विमिंग बेल, ब्रेट या फिर हाइड्रोफाइला या फिर फाइलोजोइड्स, गोनोफोर्स या फिर स्पोरसेक्स, न्यूमेटोफोर्स, फ्लोट या फिर ओरोपोर। हमने न्यूमेटोफोर, गोनोफोर, ये हाइड्रोलियम, फाइलोजोइड, स्पोरसेक, ये अभी देखें ये हाइड्रोलियम है, स्पोरसेक है, एंड ये न्यूमेटोफोर्स है। ये हमने इसके अंदर साइफेनोफोरंस में देखे हैं। तो साइफेनोफोरंस के जो जॉइड्स हैं उसमें
पोलीप्लॉइड एंड मेडुसोइड, दोनों तरीके के मॉडिफिकेशन दिखते हैं। जो गैस्ट्रोजॉइड है, जो डेक्टाइलोजॉइड है, ये किसकी मॉडिफिकेशन है? ये पोलीप्लॉइड फॉर्म की मॉडिफिकेशन है। और जो ये ब्रैक्ट ऑफ हाइड्रोलियम है, स्पोरसैक है, न्यूमेटोफोर है, ये किसकी मॉडिफिकेशन है? ये मेडुसोइड फॉर्म की मॉडिफिकेशन है। तो चलिए एक एक करके इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। स्विमिंग बेल के बारे में अगर हम बात करें तो स्विमिंग बेल को नेक्टोफोर्स भी बोला जाता है। ये क्या है? इन्वर्टेड है और रिड्यूस्ड मेडुसोइड है। मेडुसा की रिड्यूस्ड फॉर्म है और इन्वर्टेड है, इस तरीके से इन्वर्टेड फॉर्म में है ये। यहाँ पर ना तो कोई माउथ है, ना कोई टेंटिकल है, ना कोई मेनुब्रियम है, ना ही कोई स्टेटोसिस्ट है, जबकि ये सारी चीज़ मेडुसा में प्रेजेंट होती है। अगर मेडुसा में ये सारी चीज़ें एब्सेंट है तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है, और उस रिड्यूस्ड फॉर्म को हमने क्या बोल दिया? स्विमिंग बेल नाम दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? वेलम प्रेजेंट है, रेडियल एंड सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट है। जो स्विमिंग बेल्स हैं वो स्विमिंग में हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेल डेवलप्ड मस्कुलेचर प्रेजेंट है। इनकी जो मसल्स हैं वो सही से डेवलप हैं। 2 रो में प्रेजेंट होते हैं ये। जो सिनोसार्कल स्टेम है उनके दोनों ओर इनकी रो प्रेजेंट होगी। इसका भी हम डायग्राम देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे स्विमिंग वेल के, ये रही स्विमिंग वेल। जो हेलिस्टीमा के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म में हम बात करें तो यहाँ पर जो न्यूमेटोफोर है और जो स्विमिंग बेल है वो दिखा रखा है कि ये सिनोसार्कल स्टेम है। इस सिनोसार्कल स्टेम पे यहाँ पर ये दोनों साइड में 2 रो में, एक इधर और एक इधर, बोथ साइड ऑफ सिनोसार्कल स्टेम पे स्विमिंग बेल्स प्रेजेंट है। और इस वाले रीजन को हमने क्या बोला? न्यूमेटोफोर बोला। तो हेलिस्टीमा में 2 तरीके का हमने ये मॉडिफाइड मेडुसोइड फॉर्म हमने देखी हैं। कौन कौन सी? स्विमिंग बेल एंड न्यूमेटोफोर्स। स्विमिंग बेल का देखा हमने कि दोनों साइड पे सिनोसार्कल स्टेम पे 2 रोज में प्रेजेंट है। ये हाईली रिड्यूस्ड मिलती है म्यूगिया में, और जहाँ पर ये फ्लैट और पेरिस्मेटिक टाइप की मिलती हैं। देन दूसरा हम बात करें ब्रैक्ट्स के बारे में, तो जो ब्रैक्ट्स हैं वो हाईली रिड्यूस्ड मेडुसोइड हैं। यहाँ पर गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी मिलेगी, लेकिन ना तो कोई माउथ है, ना कोई स्टेटोसिस्ट है, ना मेनुब्रियम है, ना ही कोई वेलम है। ये लीफ लाइक मिलते हैं, जेलेटिनियस मिलेंगे, और इनके अंदर बहुत सारे स्टडीड विद नीडोब्लास्ट, जैसे कि हमें हेलिस्टीमा में देखने को मिलता है। इसका भी हम डायग्राम देखेंगे। इनका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, और ये प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे ग्रुप ऑफ जॉइड्स को, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? कोरमीडिया। तो ये कोरमीडिया अगर हम हेलिस्टीमा के अंदर बात करें तो यहाँ पर ये कोरमीडिया है हेलिस्टीमा के अंदर। अभी जो हम बात करें तो ये ब्रैक्ट, ये यहाँ पर ये ब्रैक्ट है। सिनोसार्कल स्टेम है, सिनोसार्कल स्टेम के ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है, और नीचे इस तरीके से ये गोनोफोर्स मिलेंगे। ये गोनोफोर्स हैं, ये डेक्टाइलोजॉइड्स हैं, और टेंटिकल है डेक्टाइलोजॉइड्स के, और यहाँ पर ये ब्रैक्ट्स हैं। तो हेलिस्टीमा के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे, मॉडिफाइड मेडुसोइड एंड पोलीप्लॉइड फॉर्म। देन हम बात करें गोनोपोर की। गोनोपोर क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं गैमीट को प्रोड्यूस करने का। दीज आर सेक्सुअल मेडुसी। ये क्या है? मेडुसी है, मेडुसोइड फॉर्म है, जो कि सेक्सुअल फंक्शन करेंगी, और इनके ऊपर गोनेड्स होते हैं। दीज बियर गोनेड्स। ना तो कोई माउथ होगा, ना टेंटिकल होंगे, ना ही कोई बैलेंसिंग के लिए स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होंगे। वेलिला एंड पोरपिटा में बात करें तो जो गोनोफोर्स हैं वो प्रेजेंट मिलेंगे इन द ग्रुप डायरेक्टली ऑन गोनोजॉइड्स। गोनोजॉइड्स के ऊपर गोनोफोर प्रेजेंट है। दोनों मेल एंड फीमेल गोनोफोर हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे। फाइसेलिया के अंदर ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं गोनोफोर, जिन्हें हम गोनोडेंड्रा बोलते हैं, और यहाँ पर सिर्फ जो फीमेल गोनोफोर है वो रिलीज़ की जाती है, मेल गोनोफोर को रिलीज़ नहीं किया जाता। फाइसेलिया के अंदर रिलीज़ मतलब उन्हें बॉडी से रिलीज़ करके वाटर में रिलीज़ कर दिया जाएगा। कुछ केसेस के अंदर जो फीमेल गोनोफोर है वो तो दिखती है मेडुसा के जैसी, और जो मेल गोनोफोर है वो बोरे के जैसा सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। न्यूमेटोफोर और फ्लोट की बात करें तो इन न्यूमेटोफोर और फ्लोट में कोई मीजोग्लिया प्रेजेंट नहीं है। जो एपिडर्मिस है और जो सिनोसार्क है उसके बीच में कोई भी एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में कोई भी मीजोग्लिया प्रेजेंट नहीं है। ये इस तरीके से इन्वर्टेड बेल लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिसका जो आउटर कॉन्वेक्स
सरफेस है जिसे हम अबोरल सरफेस बोलते हैं, एक्स एम्ब्रेलर सरफेस भी बोलते हैं, वहाँ पर न्यूमेटोकोडोन प्रेजेंट है। और जो अंदर वाला जो इनर कॉनकेव या ओरल या फिर सब अम्ब्रेलर सरफेस है वहाँ पर एयर सैक है। इन दोनों के बीच में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है न्यूमेटोफोर में। और जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है वो चैम्बर में डिवाइडेड भी मिल सकती है और नहीं भी मिलती। जो डिवाइडेड है चैम्बर में पोरपिटा के अंदर और अनडिवाइडेड है ए गैल्मा के अंदर। एयर सैक्स हैं वो डायरेक्टली ऊपर की ओर ओपन अप होते हैं और ओपन्स आउट बाय ए माइन्यूट अपर्चर, जिसे हम क्या नाम देते हैं, उस छेद को अपर्चर को क्या नाम देते हैं, न्यूमेटोफोर। कि एयर सैक के अंदर जैसे हमने अभी ये यहाँ पर बात की थी, तो यहाँ पर ये क्या है, न्यूमेटोकोडोन प्रेजेंट है, ये फ्लोट है, न्यूमेटोफोर है। और यहाँ पर ये जो छेद है जिसके थ्रू न्यूमेटोफोर के थ्रू ये बाहर ओपन अप होगा, ये न्यूमेटोकोडोन है। और ये गैस ग्लैंड ऊपर की ओर प्रेजेंट है। एयर सैक है ऊपर की ओर डायरेक्टेड है, एक अपर्चर न्यूमेटोफोर के थ्रू खुलेगा और गार्डेड है बाय स्पिंस्टर मसल। की जो स्पिंस्टर मसल है ये इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करेंगी। एयर सैक के बेस के ऊपर एक फनल प्रेजेंट होता है, एक एक्सपेंडेड चैम्बर प्रेजेंट होता है जिसको हम फनल बोलते हैं। और इस फनल की जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर गैस ग्लैंड है, कि जो उसकी एपिडर्मिस है वो गैस ग्लैंड की तरह काम करती हैं, जो कि सीक्रेट करती हैं एयर लाइक गैसेस, जो कि कॉलोनी को फ्लोट करवाने का काम करती हैं। इस गैस के अंदर इसकी कंपोजिशन है 90% तो नाइट्रोजन है और 1.5% आर्गन है। और इसके अलावा और भी दूसरी गैसेस प्रेजेंट मिलती हैं। जो फिफ्थ टाइप की मेडुसोइड मॉडिफिकेशन फॉर्म है वो है ओरोफोर। ओरोफोर हाईली मॉडिफाइड मेडुसोइड फॉर्म है और ये न्यूमेटोफोर के साइड में मिलती है, ओवल शेप की है। इसका फंक्शन अभी तक नोन नहीं है। कनेक्टेड है ये विद द कैविटी ऑफ न्यूमेटोफोर बाय ए माइन्यूट कैनाल, एक छोटी सी कैनाल के थ्रू न्यूमेटोफोर की कैविटी से ये कनेक्टेड मिलेगी, ओवल शेप की है और न्यूमेटोफोर के साइड में मिलेगी। अब हम एग्जाम्पल की बात करें, एक एक एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्क्राइब करें, उनके अंदर कौन से टाइप के ये जॉइड्स प्रेजेंट है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं वेलिला एंड पोरपिटा के बारे में। जो वेलिला है उसे हम और क्या नाम देते हैं, सेल बाय विंड भी बोला जाता है। पोरपिटा के अंदर, इन दोनों के अंदर हम बात करेंगे, इन दोनों के अंदर न्यूमेटोफोर मिलता है। गैस्ट्रोजोइड, गोनोजोइड, डेक्टाइलोजोइड, ब्लास्टोस्टाइल, गोनोजोइड को ब्लास्टोस्टाइल बोलते हैं, टेंटेक्युलोजोइड्स भी मिलते हैं। तो ये 4 स्ट्रक्चर हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इनके बारे में जो आपने अभी प्रीवियसली पढ़ा है वहीं से इनके बारे में हम लिख देंगे। सिंपलेस्ट वे में याद करने का क्या तरीका है, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल का नाम लिखो, उसके अंदर कौन कौन से जॉइड्स हैं और कौन कौन से उसका डायग्राम है वो डायग्राम बनाओ, जॉइड्स के नाम लिखो। फिर जॉइड्स के बारे में अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अलग से इनके बारे में लिखा है। जो चीज़ें अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं उन जॉइड के बारे में हम ऊपर से ही जो चीज़ें हमारे याद हैं वो हम लिख देंगे। तो जैसे न्यूमेटोफोर है, ये अबोरल साइड में प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा और चैम्बर में डिवाइडेड होगा। जो गोनोजोइड हैं वो सेक्सुअल मेडुसी हैं, बहुत सारे नंबर में मिलेंगे और ये गैस्ट्रोजोइड से सराउंडेड मिलेंगे। टेंटिकुलोजोइड है, ये टेंटिकल लाइक हैं और ये मार्जिन पे प्रेजेंट हैं। जो पोरपिटा है उसका अगर हम वर्टिकल सेक्शन कट करके देखें तो कुछ इस तरीके का दिखता है कि यहाँ पर ऊपर क्या है, अबोरल साइड में न्यूमेटोफोर प्रेजेंट है। ये जो गोनोजोइड्स हैं, गोनोजोइड्स के बीच में टेंटिकुलोजोइड्स मिलते हैं जो कि मार्जिन पर प्रेजेंट है। और जो गैस्ट्रोजोइड है वो जो गोनोजोइड्स हैं वो गैस्ट्रोजोइड को सराउंड किए हुए हैं। गैस्ट्रोजोइड सिंगल है, एक माउथ प्रेजेंट होगा, ओरल साइड पे है, सेंटर में प्रेजेंट है और बहुत सारे गोनोजोइड इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसे सराउंड करके रखेंगे। तो ये डायग्राम है पोरपिटा का। पॉलीमॉर्फिज्म इन फाइसेलिया, फाइसेलिया पोर्टिग्यूज मैनोफोर भी बोलते हैं। ये न्यूमेटोफोर को कंसिस्ट करेगा। कोरमीडिया प्रेजेंट है, कोरमीडिया के अंदर गैस्ट्रोजोइड एंड डेक्टाइलोजोइड प्रेजेंट है। जो गैस्ट्रोजोइड एंड डेक्टाइलोजोइड है ये मॉडिफाइड पोलिप्लोइड है और जो न्यूमेटोफोर है ये मॉडिफाइड मेडुसोइड फॉर्म है। ये इसका एक कोरमेडियम का डायग्राम है जिसके अंदर हमें गोनोफोर देखने को मिलता है, ये गोनोडेंड्रोन है,
गोनोपेल्पोन और ये जेलेटिनियस जॉइड है इनके। ये डेक्टाइलोजॉइड हैं। डेक्टाइलोजॉइड के ये ऐसे स्मॉल डेक्टाइलोजॉइड है, इनसे निकलने वाली ये टेंटिकल है, टेंटिकल ऑफ स्मॉल डेक्टाइलोजॉइड। और ये गैस्ट्रोजॉइड है, ये वाले जो स्ट्रक्चर है वो गैस्ट्रोजॉइड है। और ये लार्ज डेक्टाइलोजॉइड है, ये इसके जो टेंटिकल्स हैं लार्ज डेक्टाइलोजॉइड के, ये बीच में से टेंटिकल हैं और ये ट्विस्टेड कॉर्ड है इसकी, ये इसका कॉर्ड मीडियम। और अगर इसके गोनोडेंड्रोन की अगर हम बात करें, ये जो हम ये यहाँ पर ये गोनोडेंड्रोन है, अगर इसको अच्छे से खोल के देखें तो यहाँ पर ये गोनोडेंड्रोन के जेलेटिनियस जॉइड हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो गोनोपेप्लोन्स हैं, पेल्पोन्स हैं। और ये वाले स्ट्रक्चर क्या है, मेल गोनोफोर, और यहाँ पर क्या मिलती हैं, फीमेल गोनोफोर। अबोरल साइड पे न्यूमेटोफोर प्रेजेंट है, जहाँ पर अनब्रांच सीलेंट्रोन एंड गैस ग्लैंड प्रेजेंट मिलेगी। सीनोसार्क है वो डिस्कोइडल है ओरल साइड पे, और ये ग्रुप ऑफ जॉइड को अराइज करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरमीडिया नाम देते हैं। हर एक कोर मीडियम के अंदर गैस्ट्रोजॉइड है बट टेंटिकल प्रेजेंट नहीं है। स्मॉल एंड लार्ज प्रोटेक्टिव डेक्टाइलोजॉइड प्रेजेंट है, जिनके पास टेंटिकल होते हैं। और ब्रांच्ड ब्लास्टोस्टाइल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोनेंड्रा नाम देते हैं। गोनेंड्रा के ऊपर दोनों तरीके के मेल एंड फीमेल गोनोफोर प्रेजेंट होते हैं। गोनेंड्रा की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो लीफ लाइक है, प्रोटेक्टिव गोनोपेल्पोन्स हैं, जेलेटिनियस जॉइड हैं, और फंक्शन इनका हमें नहीं पता। कोरमीडियम बाइसेक्सुअल हैं, गोनोफोर यूनिसेक्सुअल हैं। गोनोफोर है वो फीमेल एंड मेल अलग अलग रहेंगे। जो फीमेल है वो प्रोक्सिमल पोजीशन पे मिलता है, मेल है वो जो मेल है वो प्रोक्सिमल पोजीशन पे मिलेगा, और जो फीमेल है वो डिस्टल पोजीशन पे दूर मिलेगी। हेलिस्टिमा के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म अभी हमने बात की ही थी इसकी। तो जो इसका जो सारा हेलिस्टिमा के अंदर जो सिनोसार्क है वो एक्सटेंडेड मिलेगी लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टेम में, और इसके ऊपर न्यूमेटोफोर प्रेजेंट है। इस वाले डायग्राम में साफ देखने को मिल रहा है कि ऊपर टिप के ऊपर न्यूमेटोफोर प्रेजेंट है। बहुत सारे स्विमिंग बेल्स हैं जो कि वर्टिकल रोज में मिलेंगी फ्लोट के नीचे, न्यूमेटोफोर के नीचे। और जो इस कोरमीडिया से बहुत सारे कोरमीडियम अराइज होंगे, जिनके पास एक माउथ है, टेंटिकुलोजॉइड गैस्ट्रोजॉइड है, टेंटिकुलेटेड बट माउथलेस डेक्टाइलोजॉइड है। बहुत सारे गोनोफोर हैं जो कि लार्ज साइज के ब्रैक्ट से प्रोटेक्टेड हैं, और जो ब्रैक्ट है वो इंटरनोड से अराइज होंगे। अब ये सारी कहानी हुई पॉलीमॉर्फिज्म की। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्यों है। पॉलीमॉर्फिज्म की हम इंपॉर्टेंस पढ़ें, सिग्निफिकेंस की बात करें तो डिवीज़न ऑफ लेबर मैंने डिस्क्राइब कर दिया। पॉलीमॉर्फिज्म एंड लाइफ हिस्ट्री, मतलब कि यहाँ पर जो पॉलिप है वो मेडुसा में कन्वर्ट होगा, मेडुसा है वो पॉलिप में कन्वर्ट होगा। एंड यहाँ पर मेटाजेनेसिस शो की जाती है। मेटाजेनेसिस मतलब कि जो मेटाजेनेसिस है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल लाइफ साइकिल अल्टरनेट चलती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। तो ये तीन इनकी सिग्निफिकेंस है। तो ये कंप्लीट हुआ टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।